हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं प्रकाश पेरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटी। दोस्तों हम आज बात करें भारत के 10 सबसे लंबे पुल। दोस्तों भारत के 10 सबसे लंबे पुल के बारे में बात करें। दोस्तों भारत के अंदर कौन सबसे ज़्यादा लंबे पुल। दोस्तों भारत के अंदर 10 ऐसे लंबे पुल है दोस्तों जो कि भारत के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों भारत के अंदर जो पुल क्या होता है दोस्तों, पुल जो कि भारत के जो आवागमन यानी कि परिवहन वगैरह जो होता है दोस्तों, जो वाहन वगैरह होते हैं उनके लिए पुल बनाए जाते हैं दोस्तों। तो भारत की सबसे लंबे पुल कौन कौन से दोस्तों, तो इस वीडियो में पूरा कवर करें दोस्तों। भारत के कौन से सबसे 10 लंबे पुल कौन कौन से दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अपने एग्जाम के बेस पे, अपने नॉलेज के दोनों ही बेस पर आप अच्छी तरह से पता चल सके दोस्तों कि भारत के 10 सबसे लंबे पुल कौन से दोस्तों, और वो कहाँ पर स्थित दोस्तों, कौन से राज्य में स्थित दोस्तों। और दोस्तों वो उसकी लंबाई कितनी दोस्तों, और दोस्तों वो उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे ये जो पुल है दोस्तों, ये मतलब इसका स्थापना कब हुई थी दोस्तों, और दोस्तों ये कौन से स्थान पर स्थित दोस्तों। इस वीडियो में पूरा कवर करें दोस्तों। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि याद आपको और ध्यान देने, याद रखने को ध्यान देने और याद देने की कोशिश जरूर करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों। और दोस्तों हमें पता होना बहुत जरूरी है कि भारत देश के अंदर रहते हैं, तो भारत के 10 पुलों के बारे में पता होना बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जो लंबे पुल होते हैं दोस्तों, वो हमें कई बार ऐसे एग्जाम जो बड़ी बड़ी है, जो यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है या छोटी छोटी एग्जाम होती है, उसमें कई सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों हमारे कि भारत के जो लंबे पुल है वो कहाँ पर स्थित है, कितनी लंबाई है, कहाँ किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और याद रखने की, ध्यान देने की कोशिश पूरी करिए और आप अच्छी तरीके से इसको कवर किया। तो दोस्तों चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत के 10 लंबे पुल। अच्छी तरीके से ये ध्यान याद रखिएगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए ताकि आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत के 10 सबसे लंबे पुल। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान देने की कोशिश पूरी करिए, याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा। तो सबसे पहले दे रखा दोस्तों भारत के 10 सबसे लंबे पुल दोस्तों, तो कवर करने की कोशिश करिएगा और याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा। तो भारत के 10 सबसे लंबे पुल कौन से दोस्तों, तो भारत के 10 सबसे लंबे पुल, टॉप 10 लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया है ना दोस्तों। तो सबसे पहले भारत के 10 सबसे लंबे पुल इस तरीके से दे रखा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रेल जो है वो सह सड़क पुल दोस्तों बोगीबील ब्रिज असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा दोस्तों। कहाँ पर स्थित, भारत का जो सबसे बड़ा रेल यानी कि ट्रेन है, जो मतलब हम दोनों बात करें दोस्तों, इसमें आवागमन भी लेने परिवहन में दोनों आ जाएगा दोस्तों। वो रेल भी आ जाएगा, वो चाहे वो वाहन भी आ जाएगा दोस्तों, वो चाहे वो किसी प्रकार का हो। तो यानी कि दोस्तों रेल जो सह सुरंग यानी रेल के बारे में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल सह सुरंग पुल कहाँ है, तो वो कौन, तो बोगीबील ब्रिज कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये असम बोगीबील ब्रिज असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सकते हो कि कौन सी नदी के ऊपर बसा है, वो कहाँ पर स्थित, तो असम राज्य में स्थित दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन को आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों ना। तो कहाँ पर स्थित दोस्तों, बोगीबील ब्रिज असम के बीच स्थित दोस्तों, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। यह पुल असम के डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़ और वहाँ पे स्थित दोस्तों, असम के डिब्रूगढ़ स्थान और धेमाजी जिलों को जोड़ता है ना। और इसकी कुल लंबाई दोस्तों 4,994 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखिए एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि 4,94 किलोमीटर है। यह एक डबल डेकर पुल यानी कि इसके ऊपर एक और दो ब्रिज यानी एक ब्रिज तो है, लेकिन इसके ऊपर एक और ब्रिज बना रखा है ताकि वो भी आवागमन के लिए। जिसके निचले डेक में तो ब्रॉडगेज रेल की दोहरी लाइन यानी कि 2 लाइन तो उसके नीचे पुल के नीचे जो 2 लाइन जो रेल की है, और ऊपर भी इसकी और इसके ऊपरी डेक में 3 लेन सड़क है, जो कि ऊपरी जो वाहन होते हैं, जो चाहे बस ये से कोई वाहन होते हैं जो 2 पहिया 3 पहिया या 4 वाहन जो 4 व्हीलर जो वाहन और भैया वाहन होते हैं, जो इनके सड़क है दोस्तों। तो इसी का नाम दोस्तों क्या है, रेल सह सड़क, इसका नाम बोगीबील ब्रिज है, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम क्वेश्चन इसका लोकार्पण कब किया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 25 दिसंबर 2000। एग्जाम क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। 25 दिसंबर 2018 को किया गया। इसका लोकार्पण अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जनवरी को सुशासन दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो ये अवसर पर किया गया। इस पुल का पहली ट्रेन भी चलाई गई दोस्तों, तिनसुकिया ताहर लागून इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये चलाई गई, बहुत गुजरी। यह पुल 2 नेशनल हाईवे दोस्तों। ये एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखने की तिनसुकिया एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तिनसुकिया ताहर लागून इंटरसिटी एक्सप्रेस है ना, यह पुल 2 नेशनल हाईवे संख्या कौन कौन से, तो नेशनल हाईवे नहीं NH37 और NH52। एग्जाम क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखने की कोशिश, ट्रेन का नाम भी ध्यान रखिएगा। और एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा तिनसुकिया ताहर लागून इंटरसिटी एक्सप्रेस, और यह पुल नेशनल हाईवे 37 और 52 को आपस में जोड़ता है। इसके शुरू होने के बाद ईटानगर और डिब्रूगढ़, जो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर दोस्तों, और डिब्रूगढ़ असम का डिब्रूगढ़ की सड़क मार्ग की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की घट गई, जबकि रेल मार्ग में कितने 705 किलोमीटर की ये घट गई। तो दोस्तों ये पूरा ही आपको कंटेंट अच्छी तरीके से कवर करिएगा ताकि आपको अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से कवर हो सके दोस्तों। अब आगे बढ़े दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा पुल है ना, भारत का सबसे लंबा पुल लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया के बारे में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका है दोस्तों, भूपेन हजारिका। ये ढोला सादिया पुल है, ये ढोला सादिया पुल यानी कि सादिया भी नाम है इसका। यह असम के ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित
नदी पर स्थित है। वो कहाँ पे था, वो बोगीबिल वो असम में था, वो भी असम में था, लेकिन बोगीबिल वो ब्रह्मपुत्र नदी पर था। लेकिन दोस्तों ये लोहित नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई वो दोस्तों उसकी 4.15 थी, लेकिन दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो रेल मार्ग था ये, लेकिन ये सड़क मार्ग है दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखने की कोशिश एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, कितने 9.15 किलोमीटर दोस्तों आपको ध्यान रखनी, और चौड़ाई दोस्तों इसकी 12.9 किलोमीटर, तो 9.15 ध्यान रखने का। इसे चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो 12.9 मीटर है केवल, ये किलोमीटर में, ये मीटर में ध्यान रखिएगा। यह असम के सादिया यानी तिनसुकिया जो जिला है दोस्तों और अरुणाचल प्रदेश के ढोला को जोड़ता है दोस्तों। वो भी अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता था, वो असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के ढोला को जोड़ता है, लेकिन ये भी दोस्तों सादिया, असम के सादिया तिनसुकिया जिला और अरुणाचल प्रदेश के ढोला को जोड़ता है। इसका मॉडल जो है मतलब पीपीपी मॉडल पर आधारित है दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन मुझे आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा और पीपीपी मॉडल एग्जाम क्वेश्चन पूरा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये मॉडल पर 2011 नवयुग इंजीनियर कंपनी लिमिटेड कंपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी। असम का जो डिब्रूगढ़ जो सादिया जो रेल सड़क मार्ग है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर ये जो लोहित नदी पर बना हुआ है, इसको किस कंपनी द्वारा ये बनाया गया दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा सकता है, आप तो ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये नवयुवक है ना, नवयुग इंजीनियर कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। इसके प्रधानमंत्री इसने भी उसको 25 दिसंबर 2018 को बनाया था, लेकिन इसको 26 मई 2017 को, यानी कि वो बना था 2018 को, तो ये बना 2017 को, लेकिन ये 25 दिसंबर को बना था, ये 26 मई को। तो 25-26 को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको पता रहे दोस्तों। और भूपेन हजारिका असम के महान लेखक, निर्माता, कवि, गायक, गीतकार और संगीतकार थे। इसका नाम असम के सादिया में ही इनका जन्म, असम के सादिया, इसलिए इनका नाम भूपेन हजारिका सेतु नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपको अच्छी तरीके से कवर करिएगा, याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों। अब बात करें भारत के सबसे 10 लंबे पुल, भारत के 10 सबसे लंबे पुल कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो टॉप 10 लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये पुल, सेतु या ब्रिज, इसको पुल, सेतु, ब्रिज भी नाम, यानी पुल भी कह सकते हैं, सेतु भी बोल सकते हो, ब्रिज भी कह सकते हो दोस्तों। लंबाई किलोमीटर में देखेंगे दोस्तों, नदी पर कौन से बना है, चालू होने का वर्ष कौन सा, तो प्रकृति क्या थी। इस तरीके से हम चारों पॉइंट को हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे और ध्यान देने की, याद रखने की कोशिश पूरी करिए। एक ही बार में अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिए ताकि आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। याद रखने की कोशिश तो पूरी करिएगा दोस्तों। अब बात करें तो भूपेन हजारिका तो बात कर ही ली दोस्तों। तो 9.15 ये लोहित नदी पर बना हुआ है। 2017 में इसकी स्थापना हुई, 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। महात्मा गांधी की बात कर, महात्मा गांधी से तो ये 5.75 है ना, और ये गंगा नदी पर बना हुआ दोस्तों। ये 1982 में और सड़क पुल है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश। वांदावली लेंगे, महाराष्ट्र, वांदावली वहाँ का स्थान, वांदावली लेकिन महाराष्ट्र में से दोस्तों, कहाँ पर, महाराष्ट्र में से दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो कितनी है दोस्तों, 5.56 मतलब 5.6 किलोमीटर, और अरब सागर की खाड़ी में महिमा खाड़ी के पास में स्थित दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश। और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और सड़क पुल इसके बोला, यानी कि सड़क पुल या ये देख रहे हो रेल पुल है या सड़क पुल, ये भी ध्यान रखने की कोशिश करिए ताकि आपको पता रहे दोस्तों कि कितना वो सड़क पुल है या रेल पुल, दोनों को अच्छी तरीके से एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सड़क पुल है या रेल पुल है। आपको ध्यान है, रेल पुल अलग होता है, रेल पुल यानी कि उसके ऊपर अलग से ब्रिज ऊपर से बना रखा है वो होता है, और सड़क पुल वो होता है जो कि सड़क खुद परिवहन के द्वारा परिवहन के लिए बनाया गया है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखने कोशिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बोगीबिल के बारे में पढ़ ही चुके दोस्तों। बोगीबिल वहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, 4.94 किलोमीटर की लंबाई दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों। 2018 में यानी कि 25 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और ये रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी दोस्तों, और रेल सड़क पुल है दोस्तों, ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब बात करें विक्रमशिला सेतु, बिहार में स्थित दोस्तों, कहाँ पर स्थित, विक्रमशिला बिहार में स्थित दोस्तों। ये 4.7 किलोमीटर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और 2001 में इसकी स्थापना हुई, सड़क पुल है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेमनाथ रेल पुल दोस्तों कहाँ है, तो वेमनाथ रेल पुल दोस्तों ये केरल में स्थित, कहाँ पर दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करिए ताकि आपको पता रहे दोस्तों कहाँ पर स्थित दोस्तों। ये तो ये स्थित दोस्तों केरल में स्थित, कहाँ पर, केरल में, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। और ये इसकी लंबाई दोस्तों 4.62 यानी कि 4 किलोमीटर 4.62 जो वेमना झील के यानी कि केरल में स्थित है, जो कि वेमना झील है वहीं पे, यानी कि अष्टमुडी झील है, वेमना झील वहीं पे। तो वेमना बहुत मीठे पानी की झील है दोस्तों। 2011 में स्थापना हुई थी और ये रेल पुल है, आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और अब बात करें दीघा सोनपुर जी दोस्तों, दीघा सोनपुर ये बिहार में स्थित दोस्तों। और ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये बिहार में है ना, ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा और याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों, है ना। तो दीघा सोनपुर पुल बिहार में स्थित है। और ये इसकी जो लंबाई दोस्तों वो कहाँ कितने किलोमीटर है, तो लंबाई दोस्तों इसमें दे रखी लंबाई आपको मिलेगी दोस्तों इसकी 4.556 किलोमीटर, कितनी 4.556 किलोमीटर इसकी लंबाई दोस्तों। तो ध्यान रखने की कोशिश करिएगा
और ये गंगा नदी और ये 2016 में इसकी स्थापना हुई थी रेल से सड़क है, ये भी रेल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये रेल सड़क आपको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब आरा छपरा से तो दोस्तों बिहार में पड़ेगा, आरा ये भी बिहार में स्थित दोस्तों, और 4.35 दोस्तों इसकी जो लंबाई वो भी ध्यान रखने की कोशिश, एग्जाम क्वेश्चन लंबाई से पूछ रहे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई को भी ध्यान रखना बेहद जरूरी दोस्तों, कि लंबाई कितनी है ये भी दोनों गंगा नदी किनारे बसा हुआ दोस्तों। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, सड़क पुल ध्यान रखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको पता रहे दोस्तों, है ना। जिसे कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ये पता रहना बहुत ज़रूरी दोस्तों। ये दीघा अच्छी तरह कवर करिएगा दोस्तों। अब बात कर दोस्तों, फिर दे रखा हमारे को दोस्तों हमारे को ये गोदावरी चौथा एग्जाम क्वेश्चन को आप ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये कहाँ पर बसा है, गोदावरी चौथा पुल कोबर राजभूत बाईपास सेतु आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में स्थित दोस्तों। उसकी जो लंबाई है 4.135 किलोमीटर दोस्तों, और ये इसकी जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है दोस्तों। ये दोस्तों अधिक बिहार के जो है वो दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे, ध्यान रखने की कोशिश करिए। जैसे कि वो ऊपर का हुआ दोस्तों हमारा जो जैसे ऊपर का हमने पढ़ा दोस्तों, ऊपर का कितना जो कि महात्मा गांधी सेतु जो कि गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। और ये एक तो दीघा और सोनपुर, ये है ना, दीघा सोनपुर और ये दोस्तों, ये और आरा छपरा ये है ना, सब गंगा नदी किनारे दोस्तों। दोस्तों ये ध्यान रखने की कोशिश, इनके अधिक किलोमीटर के 435 पे ही मतलब इनकी किलोमीटर में लंबाई मिलेगी दोस्तों। और जो 135 गोदावरी नदी को 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, सड़क पुल दोस्तों आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। गोदावरी चौथा है दोस्तों, इसकी जब स्थापना हुई थी 2015 में इसकी स्थापना हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। मुंगेर दोस्तों, मुंगेर गंगा सेतु बिहार कहाँ पर, ये बिहार में से, ये भी गंगा नदी के 3.692 इसकी लंबाई दोस्तों, गंगा नदी किनारे बसा। 2016 में ज्ञान और रेल से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आपको अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, आप ध्यान रखने की कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और ये याद रखने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये रेल सड़क है दोस्तों, क्या है रेल, ध्यान रखने की कोशिश करिए कि रेल सड़क है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। मुंगेर गंगा सेतु बिहार, ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको पता रहे दोस्तों। अब आगे बढ़ दोस्तों, फिर ये तो कंप्लीट हो जाएगा, इसके आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है हमारे को, ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये ध्यान रखने की कोशिश पूरी करिएगा, कितने किलोमीटर है ये ध्यान रखने को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, है ना। तो ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा, कितने किलोमीटर तक बसा हुआ है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ताकि आपको दोस्तों तो अच्छी तरीके से कवर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको अपने एग्जाम की वजह से, नॉलेज की वजह से, दोनों बेस पर आपको अच्छी तरीके से तैयारी होती रहे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।